सब लोग इतनी मस्ती धमाल करने वाले लोग हैं, ऊपर से अरशद भाई हैं फिल्म में, जावेद जाफरी हैं, मिश्रा जी हैं, तो सर ऐसा तो हो नहीं सकता कि फिल्म बड़ी चुपचाप से शूट हो गई हो, धमाल तो मस्ती काफी होती होगी वहां पे भी। तो कुछ कैसे किससे मजेदार कुछ सुनाओ सर। हम लोग गाना शूट कर रहे थे, ये पैसा हाय अच्छा। पैसा। तो उस गाने के शूट के दौरान अभी क्या होता है ना कि एक पूरा स्टार कास्ट जमा हो चुका है वहां पर। अब हो गई डांसिंग कि सब लोग मिलके नाचेंगे। अच्छा। तो सब लोग अब कोशिश करें ये नाचेंगे वो नाचेंगे, और एक स्टेप थी, करके दिखाते। एक स्टेप थी जो है कि तो पैसा ये पैसा हाय पैसा 1 2 3, तो ये था पैसा ये पैसा। तो अब कोरियोग्राफर आता बोला कि सर क्या करना है, एक स्टेप राइट लेफ्ट शोल्डर अप डाउन। नहीं पहले सब प्रैक्टिस करे थे। तो ये अभी सब लोग प्रैक्टिस ये स्टेप कर रहे हैं। देन अजय कम्स। अनिल 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 फर्स्ट उसके पहले अनिल कपूर। बैंड बजा दूंगा सबकी बैंड बजा। कौन है गाना कैसे लग रहा है, कैसा है, हम लोग यंग हम लोग माइंड ब्लास्टिंग कैसा स्टेप, कैसा है स्टेप, कौन सा है सर, ये स्टेप है, मर गया मैं मर गया। ओके ये सब हो गया, सब रेडी। देन अजय कम्स। क्या स्टेप क्या है तो ये सर ये स्टेप है पैसा ये पैसा, मैं 2 हाथ नहीं करूंगा। कोरियोग्राफर नो प्रॉब्लम सर, आप 1 हाथ से करिए। तो क्या करना है, पैसा मैं शोल्डर नहीं करूंगा। नो प्रॉब्लम सर। सर आप 1 हाथ से करिए, वो सिर्फ ये पैर इधर उधर है, मैं पैर इधर उधर भी नहीं करूंगा। एक्शन माधुरी मैम पैसा ये पैसा, अरशद मी जावेद जैसे स्टेप है वैसा, पैसा ये पैसा, अनिल कपूर पैसा ये। So Ajay goes, पैसा ये पैसा है पैसा ये। ये सब हो रहा है, ये सब बहुत अच्छा रहा है इंदु जी, ये क्या हो रहा है? ये सब लोग अलग अलग स्टेप क्यों कर रहे हैं? कोरियोग्राफर नहीं सर एक ही स्टेप है, अपने अपने स्टाइल से कर रहे हैं। और वही चीज है सर, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में, और जब आपका स्टाइल इतना पॉपुलर हो जाता है, लोग देखना चाहते हैं, फिर अपने स्टाइल में आप जो भी करते हैं लोग आपसे प्यार करते हैं। तो स्टेप पे तो वो कोरियोग्राफर तो कराते हैं। मेरे साथ अहमद खान साहब एक बार कह रहे थे बोले बम ऐसे कुछ था, तो मैंने किया, बोलते नहीं अच्छा नहीं है दोबारा करो। मैंने फिर दोबारा किया, ट्राई किया, नहीं हुआ, बोलते तुम्हारे लिए गलत है ये। मैंने कहा मेरा कुछ नहीं चल रहा, मेरा टीवी पे भी एक काम आता है, करियर आपका खराब होगा। मैं कोई सिंपल सा स्टेप दो। अब वो साथ में एली एवरम थी, वो बहुत अच्छी डांसर है, वो तो यूं बम 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 बोले बम बम। मैं होता है कई बार, पर ठीक है सर, वही लव यू सर। Hello, how are you, sir? I'm good, how are you? Hello, sir. Hi, how are you? तू प्यार करते करते थक गई पर वो नहीं माना अभी Thank you तक। so much, sir. Hello, Ajay, sir. How are you? आई एम गुड थैंक यू। मुझे भी हेलो कर ले, मैं हाथ गंदे। कितनी बार कहा सीधी सीधी एंट्री लिया कर, नाच के आई, तुझे पता नहीं है, किसने बताया नहीं, तू बड़ा गंदा डांस करती है। सिद्धू पाजी, हाँ जी। इश्किया मौसम एक अर्ज किया है। हाय 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 वाह क्या बात है। फूलों की महक जैसे हैं हम, कोई पहचाने तो सही। वाकई वाकई काबिले फूलों तारीफ। की महक जैसे हैं हम, कोई पहचाने तो सही। काबिले तारीफ। दिल क्या चीज है, जान भी दे दे, कोई माने तो सही। वैसे ये खास कपूर तुम्हारे लिए। तो स्वीट कितने का लगाया? एक्सक्यूज मी, तुम्हें मैं बलून बेचने वाली दिखती हूँ? नहीं लगती तो नहीं, तू पक्का चुरा के लाई कहीं से। किसके चुराए हैं? कभी कभी तो कुछ तो ढंग का सोच लिया करो। सर देखा आपने,
रात भर मैंने गुब्बारे फुलाए और ये खुद मुंह फुलाए बैठा हुआ है यहाँ पे। अगर ये ढंग का सोचता तो यहाँ थोड़ी होता। गुब्बारे फुलाना कौन सी बड़ी बात है सर? इतने बड़े इसके होठ है, 6 एक साथ फुला लेती है। और बड़ी बात ये 2 तो नाक से भी फुला लेती है ये। रितेश, कोई कैसे नाक से फुला सकता है? लाइक सीरियसली मैंने खुद देखा, परसों उसको जुकाम था, 2 गुब्बारे फुला के घूम रही थी। देखो कप्पू, मैंने ना बहुत प्यार से तुम्हारे लिए गुब्बारे फुगाए, तो कभी इन गुब्बारों को ना कान में लगाओ, इनमें भरी जो सांस की आवाज आएगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगी। वाह, चोर चोर चोर! ए, मेरे गुब्बारे लेके क्यों भागी? देखा, मैंने कहा था ना। 1 सेकंड, क्या भागे? मतलब अरे मैं भागती तुझे पकड़ नहीं लेता मुझे। तुझे देख के लगता है वो भाग सकता है तेरे पीछे? अरे सर, ऐसी बात नहीं है, भाग तो मैं सकता हूँ, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, इसके पीछे कौन भागेगा भला? भूरी, गुब्बारे दे वापस उसके। और जितनी तुम्हारे में हवा भरी ना, तो गुब्बारे छोड़, बीन बैग फुलाया कर। पक्का मैंने पहली बार देखा है कि गुब्बारे बेच रहा है। देखा बाजी, आपने एक कोई सच्चा प्यार व्यार नहीं करती है, ढोंग करती है, ये गुब्बारे चुरा के भागी है। आज अगर सच्चे प्यार की अगर भूरी को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़े ना, तो आज मैं दूंगी पाजी। अग्नि परीक्षा? सीधा बोल, बीड़ी पीनी तेरे को। इंदर सर, पता है मैं हर सोमवार को नंगे पैर सिर्फ इसके लिए मंदिर जाती हूँ। नंगे पैर मेरे लिए नहीं जाती, तू नंगे पैर इसलिए जाती ताकि वहां पे नए जोड़े मिले। नंगे पैर जाती है, 1 जोड़ा पहन के आती है, 6 जोड़े बगल में लेके भागती है। और फिर ये सेल लगाती है उधर, और सेल भी लगाती है मुंह पे मफलर बांध के ना, ऐसे पता नहीं चलने देती आदमी के हाथ में। 6 के 4 सब पता ना। देख रहे हो पाजी, अब इस बंदे को मेरी बिल्कुल कदर नहीं करता। तो बहुत देर से देख रहा हूँ। मतलब रोज डे, वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रपोज डे, सब पे विश करती हूँ, लेकिन इसका रिप्लाई कभी नहीं आता। तेरे पास ये डे सूट ही नहीं करते, तेरे पे वो सूट करते, लिफ्ट दे, 3 पत्ती दे, 00 कमाम दे, ये सब सूट करता है तेरे पे। 3 पत्ती कैसे खेलती है वो तो दिखा जरा। ये क्या करती है अभी? अब इधर आके सोफिस्टिकेटेड बातें करती है। हेलो अजय सर, हेलो रितेश, हेलो इंदु जी। बाहर ऑटो वाले को पता क्या बोलती है ऐसे? ए निकालना 3 पत्ती, चल तेरा। तू रहने दे कप्पू, प्लीज रहने दे। देख अजय सर को देख, वो कितना प्यार करते अपनी वाइफ काजोल मैम से। तो काजोल मैम को भी देखो, बंगाल की ब्यूटी। तू क्या भांडुप की टूटी? अरे टूटी की ब्यूटी तुम क्या जानो कप्पू बाबू। अरे मैं तो बताना भूल गई पाजी, मैंने पता इंद्र सर को अपना ऑडिशन दिया था टोटल धमाल फिल्म के लिए। हाँ, राइट, याद है। पर उन्होंने नहीं लिया ना, अभी उन्होंने चिंपैंजी रख लिया ना। तुम्हारी ये बकवास के चक्कर में ना मैं भूल गई कि मैं अपने गेस्ट के लिए ना मैंने रुमाल बना के लाई हूँ, पता है? मेन काम पे आ गई ना। ये सारे गेस्ट के लिए। हाँ जी, पाजी मैं बर्बाद हो गई, पाजी मैं बर्बाद हो गई। तो क्या हो गया? पाजी मैं लुट गई, मैं थोड़ा मैं लुट गई, मैं थोड़ा मैं लुट गई। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। भाभी क्या कर रही है? अभी तो परेशानियां बता रही थी, अभी आगे डांस कर रही है। 1 मिनट देवर जी, पंजाबी लोगों को डांस करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, समझे आप? हेलो इंद्र कुमार जी, हेलो रितेश जी, हेलो अजय जी, अजय देवगन। बारी वर्षी कटने गया सी कट के ले अंदासन, बारी वर्षी कटने गया सी कट के ले अंदासन। आज हमारे शो में आए अजय देवगन, आज हमारे शो में आए अजय देवगन। अजय देव गन अजय देव गन। सर जी, वाह, सुनीलिया मैम को नहीं लेके आए? इंदर सर, बीवी सर, काजोल मैम। बेटा, इनकी फिल्म आ रही टोटल धमाल, उसमें
काजल मैम या उनकी सबकी बीवियां नहीं है, अच्छा सॉरी। सिद्धू बाजी का फिल्म में क्या रोल है? उनका कोई रोल नहीं है। तो वो भी तो आए हैं ना। ये ना सारे बंदे होते ही ऐसे हैं ना। सिद्धू बाजी अपनी वाइफ को लेके आते हैं, शादी से पहले ये भी लाते थे, अब ये भी नहीं लाते। आप लोग भी नहीं बीवियां लेके आए। चलो ये तो कुछ भी नहीं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पाजी वो भी चांद पे अकेला ही चल गया बीवी के बिना ही। और क्या नहीं तो। अजय जी आपने देखा है चांद ऐसे थोड़ा दाग दाग वाला होता है ना, अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी बीवी को लेके जाते हैं ना तो उन्होंने पाजी गीले कपड़े से इसे स्टूल पे चढ़ के चांद को चूकू चूकू करके ऐसे साफ करना था ना कि चांद ने लिसक जाना था। मेरा तो मूड ही खराब कर दिया इस बंदे ने। अभी तो आप रोती हुई आ रही थी। मैं कब रोती हुई आ रही अभी थी? जब मैं आई क्यों आप- रोऊं? अभी तक मैं रोती हुई आ रही थी। थैंक यू ये देखिए इंद्र कुमार जी, ये देखिए चूहे ने मेरा सारा शर्ट कुतर दिया। अब मैं क्या करूंगी? अभी ये चूहे ने नहीं, किसी चूही का काम है ये। रुमाल देखो इनके हाथ में। 1 मिनट, हाय मैं मर गई। क्या मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे थे आप? भाभी आपकी बहन ने काट के बनाया है रुमाल आपकी ड्रेस में से। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अजी इसको बचपन से मैंने पेट काट काट के पाला है और आज उस लड़की ने मेरा शर्ट काट के रुमाल बना दिया। अब मैं रुमाल कैसे पहनूंगी? भाभी रुमाल कौन पहनता है? रुमाल तो नाक पोंछने के लिए होता है। वो तो पर्दे होते हैं ना। पर्दे इसलिए होते हैं कोई ताक झांक ना कर सके। ताक झांकना उसके लिए तो की होल होते हैं ना। उसी की होल से तो हम देखते हैं कि आपके घर कौन है। ओए अजय देवगन। अरे दीदी क्या बोले जा रहे हो आप तब से? सॉरी वो मेरी बहन थोड़ी सी ऐसी है। क्या क्या कहा तूने? मैं ऐसी हूँ सिद्धू बाजी? मैं ऐसी हूँ? ये तो बचपन से ही मेरी खूबसूरती जलती थी। अजय जी कुत्ते से भी छोटी होती थी जब पैदा हुई। यहाँ बगल में रख के पूरा पूरा दिन लोगों के घर लोड़ी मांगने जाती थी इसके लिए। और तूने मुझे क्या दिया? ये ऐसी ही है? ऐसी हूँ। भूल गई कितने रिश्ते आते थे तेरे लिए। पाजी मैंने कहा लड़का लड़की को ना 10 मिनट के लिए अकेले छोड़ दो, एक दूसरे को जान लेंगे। 10 मिनट तो दूर की बात इंद्र कुमार जी, लड़का 6 मिनट में बाहर आ गया। कहता पापा उठो मैं जुए में सब कुछ हार गया हूँ। जुएड़ी कहीं की। भाभी जब नोट फटा हो ना गड्डी के बीच में रख के चलाओ तो निकल जाता है। तो जहाँ बहुत सारी शादियां हो रही होती है, सामूहिक विवाह, माँ भेज दिया करो ना, वहां शादी हो जाएगी। इन्होंने ट्राई किया था भाई, एक जगह 170 शादियां हो रही थी, वहां पे चली गई। जैसे दुल्हों ने देखा ना बाजी, एक ही घोड़ी पे 150 दूल्हा बैठ के भागा हुआ था। मैंने पहली बार शेरवानी पहन के मैराथन दौड़ते हुए देखे लोग। बस देवर जी बस। आप कौन होते हो मेरी बहन के बारे में ये सब बोलने वाले? आपकी जरूरत कैसे हुई? आप भी तो बोल रही थी। मैं उसकी बहन, आप उसकी बहन हो। आप सलवार पहनते हो, आप ऐसे करके सेफ्टी पिन से ये दुपट्टा लगाते हो। वो मेरी बहन है। और थैंक यू दीदी। देखा सर आपने, मोहल्ले में थोड़ी सी लड़ाई हुई कि नहीं, आ जाते ये ननद बन के। तू चुप कर। जब मैं उनको डांट रही हूँ तो फिर इतने बड़े बोले बीच क्यों डाल रही है तू? हाँ चल जा, भैंसों ने गोबर कर दिया। फिर बोलती दीदी जब ठंडा हो जाता तब कहते उठाने के लिए, गरम गरम मजा आता है। चल जा उठाने के लिए जा। गई। आहा इंदर सर, आपको हाँ जी। कभी भी हीरोइन की जरूरत हो, आप मुझे आधी रात को फोन करना, मैं नहीं उठाऊंगी क्योंकि मैं सो रही होती ना। सुबह मैं आपको कॉल करूंगी और मैं कहूंगी यस आई एम अवेलेबल। वैसे ना टोटल धमाल आ रही है, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। Thank you. मैं उसके लिए एक बोली कर सकती हूँ? जी हाँ जी आ जाइए, क्योंकि मराठी बंदे को पंजाबी गाने में नचाओ ना तो अलग ही मजा होता है। पारी बरसी कटन गया सी कट के लियांदा रुमाल, पारी बरसी कटन गया सी कट के लियांदा रुमाल, सुपर डुपर हिट होएगी टोटल धमाल, सुपर डुपर हिट होएगी टोटल धमाल, टोटल टोटल धमाल धमाल, टोटल टोटल धमाल धमाल, टोटल धमाल
मैं कहूँ इतने अच्छे लोग आए ना, मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा, मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा। अजय सर, मैंने एक बात कहनी है आपसे, मैंने आपको कभी भी रोमांटिक नहीं देखा। आज मेरे को जरा दरवाजे तक छोड़ाओ। चलिए। सर लंबा वाला बूट हटाना, आइए। ये बहुत शरारती है भाई, ऐसे जाओ मत इसके साथ। बच्चा घर पे नहीं है, बच्चे हैं बस। क्या खिलाते हो यार? अरे आ जाओ, चाय पी के जाओ, जूस पी लो। बाहर ताला नहीं है? लगवा लेंगे सर। हाँ। रितेश भाई एक बात पूछनी थी, जैसे आप इंदु सर के साथ मस्ती वाली जितनी भी फ्रेंचाइजी की है, मस्ती, ग्रैंड मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, इसके पैसे मिलते हैं कि ये बोलते हैं कि हो गए पैसे पूरे आपके, जितनी मस्ती करी नहीं, आपने? एक तो साइन करते हैं, बोले इतनी मस्ती कर ली, अब तू पैसे दे दे। उल्टा होता है। उल्टा होता है। वेरी गुड सर, ये चीजें सीखनी है आपसे। लेकिन ये सब सीख के धमाल, फिर डबल धमाल और टोटल धमाल, ये भी हमने तीनों साथ में किए। नहीं, वो तो मैं बोल रहा था मस्ती वाले उसमें चक्कर भी में। पैसे नहीं दिए। धमाल में भी नहीं? वाह सर, मुझे आपका और शागिर्द अच्छा बनना है। आदमी है, अभी रिलीज है, नहीं मांगेगा पैसे, देखना। तो अजय सर, रितेश भाई और इंदु सर के साथ बातें करके इतना मजा आ रहा है सर, मैं सोच रहा हूँ सारी कास्ट होती तो कितना मजा आता। तो एक एक करके और कुछ ऐड ऑन करते हैं। तो मैं अनिल सर और माधुरी मैम को भी बुला लेता हूँ। अच्छा, वो भी आ रहे हैं? हाँ सर, आएंगे ही। तो ठीक है। अरे तो, लेकिन एक काम करें, जी। आप जरा उनके साथ थोड़ी बातें करो, हम लोग थोड़ा चाय कॉफी पी के आते चाय कॉफी पी के आते हैं। समर ब्रेक? हैं। कब से काम ठीक करा है, रहे ठीक है हैं? सर। चलिए। लेकिन आना जरूर सर, भूल नहीं जाना। नहीं नहीं, लव यू सर। अब मैं यहां पे बुलाना चाहता हूं द एवरग्रीन, द वर्सटाइल, द एवर यंग, और उनके साथ में जो आ रही हैं, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड, मिस्टर अनिल कपूर एंड माधुरी दीक्षित। ओहो, क्या बात है! जोरदार तालियां हो जाए। तेजाब, राम लखन परिंदा, किशन कन्हैया, बेटा जैसी बहुत सारी सुपरहिट फिल्म की सुपरहिट जोड़ी के लिए। जब बात होगी डांस की, सबसे पहले आपका नाम आएगा। सुंदरता ऐसी कि चांद भी शर्मा के छुप जाएगा। मैं ये सोचता हूं कि अगर माधुरी जी राजनीति में आ जाएं तो पूरा विपक्ष आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। क्या बात है! ऐसे क्या कहते बात हैं, है? मौके पे चौका, इलेक्शन के टाइम पे वोट वाला शेर। वाह पाजी, क्या बात मैं है! दूसरा भी शॉट मार सकता हूं अगर तू कहे, लेकिन आने दो, आने दो, आने दो। अनुभव 40 सालों का, पर आयु 30 की रखते हैं। अपनी हर फिल्म में कामयाबी का स्वाद चखते हैं। अपने साथ सिर्फ जवानी को लिए फिरते हैं, उम्र को तो ये घर की तिजोरी में कैद किया करते हैं। क्या बात है! पाजी, आपने आज तक सब अभिनेत्रियों के लिए, सभी अभिनेताओं के लिए इतने खूबसूरत शेर पढ़े हैं। इनके लिए दो निकलते हैं। हाँ, मेरे को पता है आपकी तिजोरी काफी भारी भरकम है। एक तरह नहीं, मेरे पांडे के लिए मार दें आप शेर। कौन सा? वो पीछे अपने ड्रम पे पांडे, अपना दोस्त। नॉन प्रोडक्टिव वेस्टेज ऑफ टाइम। पर मैं, माधुरी मैम जी, आप और अनिल सर आज, मतलब मेरे ख्याल से पहली बार ही हमारे शो पे ऐसा हुआ कि अनिल सर, माधुरी मैम साथ में आए। बड़े पर्दे पे इतने सालों से इन्होंने इतनी सुपरहिट फिल्में दी हैं, पूरे हिंदुस्तान को इंतजार था सर आपको साथ में देखने का, और टोटल धमाल में आप साथ में आ रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक। और आपको पता है मैम, आपको एक बात बताता हूँ, मैं अभी ना सिद्धू साहब क्योंकि नॉर्थ से आते हैं ना, चंडीगढ़ में फॉग बड़ी पड़ रही थी, तो एयरलाइंस वालों ने बोला कि सर आज फ्लाइट जो है शायद नहीं उड़ सकती। इनको पता था आप आ रहे हो, ये पायलट के पास पहुंच गए। कहते गुरु तू उड़ा, मैं तेरी बगल वाली सीट में बैठ के ना शीशा साफ करता रहूंगा। मारूंगा तो पड़। नहीं नहीं, सिर्फ आप ही, ऐसे नहीं हो, सिर्फ मैं आप ही की बात नहीं कर रहा हूँ। अनिल सर और सोनम अभी थोड़े दिन पहले आए थे जी, तो अनिल सर बोलते यार अभी तो तेरे शो में आओ यार, अभी तो इतना पाजी कमाल का एपिसोड था सर, लव यू सर, आपकी एनर्जी
और मेरे को कहते अभी तो मैं आया था, अभी दोबारा आके क्या करूंगा, थोड़ी देर बाद आता हूँ। तो मैंने कहा सर माधुरी मैम भी आ रहे हैं, फट से गाड़ी में बैठ गए। ये बात सही है, ये बात सही है। तो मैंने कहा सर अभी गाड़ी में बैठ गए, शो बाद है। अरे यार तेरे एपिसोड में मजा बड़ा आता है। तो मैं कहा पहले की मना कर रहे थे यार, समझा करना। अनिल सर सबसे पहले तो ये बताइए, टोटल धमाल में ये पुरानी लव जो केमिस्ट्री आपकी वही नजर आएगी कि कुछ अलग नजर आएगा हमें? देखिए ये फिल्म जो है जो डायरेक्ट कर रहे हैं ये इंद्र कुमार जी कर रहे हैं। तो अपना इंदु जी ने कहा कि इसमें मैं माधुरी को लेना चाहता हूँ, तो बोला स्क्रिप्ट सुनाने की जरूरत, डन। तो उन्होंने बोला कि ये क्या है कि पैसे मैं इतने नहीं दे सकता, डन। अच्छा मैम, आपकी और अनिल सर की जो फिल्म थी तेजाब, जी पहले तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये इतनी सुपर डुपर हिट होगी, पर जब फिल्म आ गई, सुपर डुपर हो गई, उसके बाद जब आपने दूसरी फिल्म साइन की, आपने कभी सोचा था एक साथ हमारे शो पे आने का मौका मिलेगा? अरे ये चलो मैं हंसी मजाक में ऐसे बोल देता हूँ, पर मैंने जब फिल्म तेजाब देखी, बेटा देखी, आपकी इतनी सारी फिल्में देखी, तो मैं ना अभी तो खैर 15 साल से हो गए ज़्यादा ऊपर टीवी पे काम करते हुए, पर मैं जब अभी भी कभी अकेला बैठता हूँ ना, जैसे कल शूट पे पता था कि अनिल सर माधुरी मैम आने वाले हैं, तो बड़ी बड़ी देर नींद नहीं आती। मैं अकेला सोचता हूँ कि यार ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। तो मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था सर कि आपसे मुलाकात होगी और होती रहेंगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। अच्छा माधुरी मैम की जब वो गाना हिट हुआ ना 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा हर लड़की मोहिनी बन के घूम रही थी। मेरी गली में एक होती थी पूनम, उसका एक दांत नहीं था ये वाला ना, वो भी अपने आप को माधुरी दीक्षित समझती थी। मतलब आप तो खुद ही माधुरी दीक्षित है ना, आपको देख के तो वैसे ही बनी हुई लड़कियां। आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया मैम? वेल एक फिल्म थी तब जब तेजाब रिलीज हुई, उस दौरान मैं एक फिल्म कर रही थी जिसमें हम 3 एक साथ डांस कर रहे थे। ओके। तो मुझे हमेशा पीछे पीछे रखा जाता था क्योंकि आई वाज नॉट सो पॉपुलर एट दैट टाइम। जैसे ही तेजाब हिट हुई तो मेरी पोजीशन चेंज हो गई। so, मैं सामने इन द सेंटर। पर उसके बाद आप ऐसा आगे आई, फिर किसी को आगे आने नहीं दिया आपने। और पता है तेजाब के बाद मुझे पहली बार रिकग्निशन मिली स्ट्रीट्स पे, जैसे रास्ते पे चलते हुए। तेजाब जब रिलीज हुई थी तब मैं यहाँ नहीं थी, मैं मेरी बहन के शादी के लिए गई थी यूएस में। जब मैं वापस आई, एयरपोर्ट पे उतरे, हम लोग बाहर आए, तो सडनली एक बच्चा बोला ए वो देख हीरोइन हीरोइन। तो भाग के आए दोनों। मैंने बोला अरे मुझे पहचाना। फिर बोलता है मैडम आप हीरोइन है ना, आप ऑटोग्राफ दीजिए ना। तो मैंने ऑटोग्राफ दिया, तो एम से सिग्नेचर किया मैंने। तो दूसरे को बोलता है देख देख मैं मोहिनी मोहिनी, मैंने बोला था ना। अच्छा लास्ट टाइम ना मैम जब अनिल सर आए तो हम लोग इनके फैंस की बात कर रहे थे। मैंने अनिल सर से, आपने भी नोटिस किया होगा, आपके साथ भी सेम ही होता है, ब्यूटी पार्लर में जो होता है ना लड़कियों की फोटो, माधुरी मैम की फोटो लगी रहती है। तो कई लोग तो इन्हीं को देख के घुस जाते हैं, वाह माधुरी आती होंगी इधर। और मैम आपके इतने सारे चाहने वाले हैं, करोड़ों लोग हैं जो आपके चाहने वाले हैं, लेकिन मैंने एक अजीब फैन के बारे में सुना, उन्होंने बोलते कि आसमान से तारा तोड़ के लाया। मैं कहा यार ये बातें ना तो शायर लिखते हैं, पर इसमें सच क्या है मैम? वो तारा क्या था, कहाँ से तोड़ के लाए? एक फैन क्लब है जिन्होंने ओरायन बेल्ट में एक तारा होता है, उस तारे को नाम नहीं था। अच्छा जी। तो उस तारे को मेरा नाम दे दिया उन्होंने। वाह। और ये क्या विच वाज अमेजिंग। मुझे पता भी नहीं था ऐसा कोई कर सकता है कि कोई ऐसे एक तारे को किसी का भी नाम दे सकता है। तो शायद आपका भी कभी तारा हो जाएगा, देखिए आप। उन्होंने तो तारे को नाम दिया ना आपका। सिद्धू पाजी तो कह रहे मैं चांद को दूंगा नाम, माधुरी रख दूंगा नाम। कहते मैंने बोला ये करना, देख क्या वो माधुरी निकली कि नहीं। मैम आपका एक और फैन है, उससे तो मैं भी मिला हुआ हूँ, तो अमृतसर में है एक चन्ना चूड़े वाला करके, मैंने आपको बताया भी था। जी जी। तो वो चूड़ा बनाते जो नई दुल्हने शादी में पहनती है ना, तो वो क्या करता है मेरी मम्मी को ले जाता है आके जिस दिन आपका बर्थडे होता है। तो हाँ, तो मेरी मम्मी अमृतसर की माधुरी है। पर मैं आपको फोटो दिखाता मैम, हाउ स्वीट ऑफ हिम। यहाँ पे दिखाना जरा वो पिक्चर। तो ये देखिए माधुरी जी का बर्थडे है, अब मेरी मम्मी केक, मेरी भाभी भी बैठी साथ में गुलाबी सूट में, देखो। और ये आपका हर साल बर्थडे मनाते हैं मैम वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कसम दी थी, बोलता जब भी आप माधुरी जी से मिला मेरा नाम जरूर लेना, कहता है और मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। और भी होंगी पिक्चर्स। ये देखो आपको केक खिलाया जा रहा है और मम्मी मेरी खिला रही है। और वो देखो पीछे मैं भी खड़ा हूँ। ये मेरा सगा मामा है। ओ सॉरी। मैंने उसकी मूछे तो मैं समझा मैं हूँ। नहीं, ये मेरे मामा जी हैं, आर्मी से रिटायर हैं।
वैसे ही हमारे घर बहुत कम आते, बिजी रहते हैं, आर्मी के बाद भी अभी जॉब करते हैं, लेकिन उनको पता चला माधुरी जी का बर्थडे, तो पहुंचे हुए मुझे रख के देखो, वाह। और भी है हमारे पास पिक्चर्स, ये देखो आपसे मिले भी हुए हैं वो। करेक्ट। चन्ना जी, आपका मैसेज मैंने माधुरी जी तक पहुंचा दिया, आपकी फोटो भी दिखा दी। अब जितना भी आपको बनने पड़े आप दान पेटी में हमारे घर डाल देना। थैंक यू मैम। नॉर्मल लोग तो आपके फैन होते हैं आपकी फिल्मों देख के, लेकिन जो खुद इतने बड़े स्टार्स हैं, हुसैन साहब, फिर अपने बिरजू महाराज जी, जब ऐसे लोग भी आपको बोलते हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, क्या फील होता है मैम उस समय आपको? जैसे हुसैन जी रहे या महाराज जी रहे, जब वो कॉम्प्लीमेंट देते तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि मैं उनकी मुरीद हूँ। मैं आई एम आपकी पेंटिंग बनाई उन्होंने और अरे आपको प्रेजेंट इन्हीं को तो बना रहे हैं जब से देखा है। अरे मैं एक किस्सा सुनाता हूँ जी। हुसैन साहब का। अच्छा जी। तो सुनीता बोलती है सबकी पेंटिंग से हुसैन साहब की पेंटिंग नहीं है। अच्छा जी। हुसैन साहब की पेंटिंग हम अफोर्ड कर नहीं सकते थे, अच्छा। तो वो माधुरी जी को मिलना चाहते थे। अच्छा। तो मैंने बोला कि आपको अगर माधुरी जी को मिलना है हाँ। तो मुझे भी एक पेंटिंग देनी पड़ेगी। तो मेरे घर पर आना। अच्छा। और उन्होंने मुझे पेंटिंग दी है जहाँ वहाँ लिखा हुआ है टू अनिल एंड सुनीता हुसैन साहब। वो इट इज़ देयर, इट्स अ प्राइज पोजेशन इन माई हाउस एंड वो पेंटिंग मुझे माधुरी की वजह से मिली है। वाह। तो कितना मैंने माधुरी जी का मुझे कितना पॉजिटिव फायदा किया है। करेक्ट। Yes. करेक्ट। इसलिए मतलब अभी तक नहीं, हुसैन जी की एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ कि कैसे वो, उनको कुछ मतलब था ही नहीं, मतलब ही नहीं था लाइफ से, उनको बस पेंटिंग करनी है, यही मतलब था। Right. तो मैं जब डेनवर में थी, आर्यन हुआ मेरा पहला जी। तो बोले मैंने हमेशा आपको एक्टिंग करते हुए देखा है, हीरोइन की इसमें देखा है, अब मैं आपको मदर के रोल में देखना चाहूँगा, आप कैसे करते हैं सब, कैसे संभालते हैं अपना घर। अच्छा। ये वो तो आए थे, वो डेनवर आए थे। ओके। तो आए तो एक छोटी सी बैग लेके आए, तो मैंने बोला आपका बैगेज लेना होगा, तो वो बोले नहीं नहीं मेरी बैग है ना, ये है। तो मैंने बोला अच्छा शॉर्ट टाइम के लिए आ रहे हैं तो शायद सिर्फ एक रोल अवे लेके आए, नहीं तो हम जाते तो इतने बैग्स कितने सारे लेके जाते, छः। तो आए और बोले अच्छा ऐसा करते हैं, कैनवस लाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। मैंने बोला हुसैन जी रिलैक्स। तो बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे, आप मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं, अगर मैं रिलैक्स करूँगा तो मतलब मेरी पनिशमेंट है, जब मैं पेंट करूँगा तो मैं रिलैक्स रहता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला कैनवस लाते हैं लेकिन पेंट्स भी लाने पड़ेंगे। बोले नहीं ये है ना रोल अवे बैग, अच्छा। पूरे पेंट्स थे उसमें। तो मैंने बोला लेकिन हुसैन जी आपके कपड़े कहाँ हैं, फिर वो पेंट्स, उसमें पेंट्स हैं। बोले कुछ नहीं, ये शर्ट पहना है, ये निकाला तो अंदर पजामा और सुबह फिर से शर्ट पहन ली। तो मतलब उनको दुनियादारी से कोई ये नहीं था, वो बिल्कुल ऐसे मतलब संत थे। फकीर संत की तरह। संत। और वैसे ही बिरजू महाराज जी भी हैं, इतने डाउन टू अर्थ, इतने अच्छे इंसान। तो जब कहते हैं ना लोग कि कलाकार हो गए या पता नहीं घमंड आ गया, ये आ गया, इनसे सीखना चाहिए कि कैसे Right. अपने आर्ट को कैसे संभाल के रखना है। हाउ स्वीट। जैसे मैम ने कहा कि जो आर्टिस्ट होते हैं और जो जीनियस हो जाते हैं फिर उनको आसपास की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे तो एक बार सिंगर है हमारे सुखविंदर सिंह, बड़े कमाल के हैं, तो रेखा भारद्वाज जी बोल रही थी, मैंने कहा आप उनको हर फिल्म में लेते हैं तो आप, कहती हाँ, कहती मैं बड़ी उनकी फ़ैन हूँ और वो पागल हैं, बोलती क्योंकि जब वो एक गाना गाते हैं दूसरी बार गवाओ अलग ही गा देते हैं। तो कहती है जो अगर वो पागल नहीं होते शायद इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं होते। सो आई थिंक जो भी जीनियस होता है वो अपनी ही दुनिया में रहता है, लेकिन अपनी ही दुनिया में रहने के बावजूद भी जो किसी और को नोटिस करे, इतना प्यार करे, वो फिर कितना बड़ा जीनियस होगा। सो मैम, और सिर्फ हुसैन साहब ही नहीं, सारी दुनिया आपसे प्यार करती है। मैं सॉरी आपको बैठने के लिए बोलना ही भूल गया, प्लीज सर विराजमान हो जाइए। आइए मैम, आइए सर। मैं कहाँ बैठूँ सर? उस दिन तो मैं यहाँ बैठा था। मैं चाहे आज मत बोलना मुझे वहाँ बैठने के लिए, यहाँ बैठूंगा। मुझे पता है आपने सुननी नहीं, आपने बैठने के लिए बैठी है सर।